गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अध्याय तीसरा, राज्य शासन कैसे काम करता है, और यह उसका चौथा हिस्सा है। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका और विधायिका, शासन की कार्यप्रणाली, प्रेस वार्ता, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पातालपुरम जिले का दौरा, समस्याओं पर कार्रवाई और कानून बनाना। तो इन मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। कार्यपालिका और विधायिका में क्या फर्क होता है, जैसे देखते हैं कि सरकार, जिसको हम बोलेंगे, शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। और इन सब का सामूहिक मुख्य प्रमुख जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री, और इसे बोलते हैं हम कार्यपालिका। मतलब मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित जो सब ग्रुप होता है उसको हम बोलेंगे कार्यपालिका। विधायिका का मतलब होता है कि सारे विधायक जो विधानसभा में चुने हुए हैं और विधानसभा में एकत्र होते हैं उसको हम बोलेंगे विधायिका। तो विधायिका और कार्यपालिका में ये फर्क होता है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और उसके काम की जांच भी करते हैं। जो विधायिका होते हैं, तो ये दोनों इसमें सत्ताधारी भी है और विपक्ष भी है, और इसीलिए ये उनको कार्यकारी हिस्से को काम करने का उनको अधिकार देते हैं। और इतना ही नहीं, उन पर वह नियंत्रण भी रखते हैं, उनको सवाल पूछते हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णय उनको पहचानने की या उनको जानने की वो कोशिश करते हैं। और ये विधायक जो होते हैं ये सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि यही लोग क्या है, सरकार के लिए काम करते हैं और इसीलिए यही लोग जिम्मेदार भी होते हैं। तो ये हो गया कार्यपालिका और विधायिका में फर्क। आगे देखते हैं कि शासन किस तरह से कार्य करते हैं। आपको मालूम है कि लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मतलब विविध माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे समाचार पत्र है, टीवी है, इंटरनेट है। इन माध्यमों से, सोशल मीडिया है, इन माध्यमों से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और सरकार से कार्रवाई करने की मांग भी कर सकते हैं। अब अपने टीवी अखबारों में, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों द्वारा भी ऐसी मांग की जाती है जिससे शासन को कार्रवाई करनी पड़ती है। तो देखते हैं किस तरह से। जैसे ही मतलब हमने देखे हैं कि इसके पहले विधानसभा में बहस हो चुकी है, विधानसभा में चर्चा हो चुकी है, और उसके लिए कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे गए थे कि जैसे पातालपुरम में कुछ महामारी की समस्या निर्माण हो गई थी, बीमारी फैल गई थी, और इसीलिए विधानसभा में जो बहस होती है उस बहस में क्या क्या निर्णय लिया गया है, किस तरह से चर्चा हो गई है, इसकी जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता होती है। और इस प्रेस वार्ताओं में विभिन्न प्रकार के विभिन्न समाचार पत्रों के और टीवी चैनलों के पत्रकार या प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, और यह प्रतिनिधि और समाचार पत्रों के जो टीवी चैनल के प्रतिनिधि होते हैं, यह लोग मंत्री द्वारा दी गई जानकारी अपने अपने चैनलों में, अपने अपने अखबारों में पब्लिश या प्रकाशित करते हैं। और मंत्री ये भी बताते हैं कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और ये कदमों की वो जानकारी भी देते हैं। और फिर संवाददाता उनको विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी पूछते हैं। प्रश्न पूछने के बाद अगले दिन ही इन चर्चाओं की खबर विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाश होती है। अगर टीवी न्यूज़ चैनल है तो उनकी टीवी न्यूज़ चैनल पर लाइव उनकी चर्चा दी जाती है। तो इस तरह से प्रेस वार्ता हो जाती है विधानसभा में चर्चा होने के बाद। फिर आगे जाकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले का दौरा करते हैं, क्योंकि पातालपुरम जिले में कुछ महामारी फैलने की वजह से कुछ परिवारों की वो भेंट करते हैं और अस्वस्थ लोगों को देखने के लिए वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। और पीड़ित परिवारों के लिए, जो पीड़ित परिवार है जिनके परिवार से कुछ परिजनों की मृत्यु हो गई है, उन परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा भी कर देते हैं। और आगे जाकर ये समस्या क्यों निर्माण हो गई है, इस समस्याओं को जानने के लिए मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का भी निर्णय लेते हैं और ऐसा आश्वासन भी लोगों को देते हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कभी कभी जहाँ समस्या निर्माण होती है उस समस्या का जायजा लेने के लिए समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करना पड़ता है। समस्याओं पर कार्रवाई कैसे होती है, देखिए कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री विभिन्न कार्यों के विभाग प्रमुख होते हैं और उनके विभागों द्वारा कुछ काम करते हैं। जैसे मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण कार्य होता है, कृषि विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है। इन सभियों के प्रमुख होते हैं
और उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है और इसीलिए उनको आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं और इस तरह से उनको समस्याओं पर कार्रवाई करनी पड़ती है। समाचार पत्रों में भी इन माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा की जाती है और इसका भी जवाब सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि समाचार पत्र या अन्य माध्यम से लोग सरकार को सवाल पूछते हैं। इन सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ता है कि सरकार किस तरह से कदम उठा रहे हैं, सरकार किस तरह से उस समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है या जवाबदेही है। सरकार का अगला एक काम होता है कि कानून बनाना। कभी कभी सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कानून बनाते हैं और उसको कानून बनाने का निर्णय लेते हैं और वो लागू भी करते हैं। कानून बनाने का जो कार्य होता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा लिया जाता है और इसके पश्चात विभिन्न शासकीय जो विभाग होते हैं इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं और पूरे देश के लिए कानून बनाने का जो कार्य होता है वो संसद करती है, वो अलग बात है। यहाँ हम देखेंगे कि कानून बनाकर हर निगम के लिए एक अनिवार्य कर सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा लिया जाता है और इस तरह से लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, ये हम देख चुके हैं। तो इस तरह से सरकार का कार्य चलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम यही रुकते हैं और इसके पहले जो वीडियो बनाए गए इसी लेसन पर उसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो भी आप देखते रहिए।